Hello everyone, so today I am going to discuss two more numericals based on Bohr atomic model. The numericals are from NCERT textbook and these are exercise 12.8 and exercise 12.10. So first of all I read the question, then try to solve the numerical. The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 raised to minus 11 मीटर. मतलब हमें इनरमोस्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है यहाँ पे. इनरमोस्ट ऑर्बिट की रेडियस मतलब हमें R1 की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस गिवन है 5.3 इंटू 10 raised to minus 11 मीटर. What are the radii of the n is equal to 2 and n is equal to 3 ऑर्बिट. मतलब n is equal to 2 and n is equal to 3 थर्ड ऑर्बिट के लिए हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मतलब ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1. देन ऑर्बिट का रेडियस की वैल्यू कितनी दी है हमें 5.3 इंटू 10 raised to minus 11 मीटर. फाइंड आउट क्या करना है, रेडाई ऑफ द n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट. तो ये दो ऑर्बिट के लिए रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोजन एटम मतलब z इज इक्वल टू 1 हो गया. सो बोर रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है. इसी फॉर्मूला से Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई z m स्क्वायर. अब इसी फॉर्मूला में से हम लोग देखेंगे तो z इज इक्वल टू 1 जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा. h की वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट. तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगी, n स्क्वायर. सो ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था और ये रिलेशन भी. सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. अब हमें कौन सी चीज गिवन है, R1 की वैल्यू 5.3 इंटू 10 raised to minus 11 मीटर, ये गिवन. सो R2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर R1. अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने, सो R2 बाई R1 विच इज इक्वल टू N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. ये डायरेक्टली रिलेशन लिखेंगे हम लोग. सो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर इंटू R1 और N1 की वैल्यू तो 1 है. सो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हमने, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू R1 फॉर n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट. सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, R1 की वैल्यू गिवन. तो ये सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 2.12 इंटू 10 raised to minus 10 मीटर. देन n इज इक्वल टू 3 के लिए सेम चीज वापस यूज करेंगे, R3 बाई R1 विच इज इक्वल टू N3 स्क्वायर बाई N1. सो R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3 स्क्वायर इंटू R1. ये सिंपल फॉर्मूला. और n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, 3. सो R3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू R1. तो सेम चीज यहाँ पे यूज की हमने, R3 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 और n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3, R1 की वैल्यू गिवन. सो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 4.77 इंटू 10 raised to minus 10 मीटर. सो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने बोर एटॉमिक मॉडल और इसी मॉडल के बेसिस पे बोर रेडियस का जो फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूला का यूज किया. सो आपको रिलेशन कौन सा याद रखना है, ये फॉर्मूला. और फॉर्मूला में से जो रिलेशन निकलेगा वो n स्क्वायर बाई जेड. एंड फॉर द हाइड्रोजन एटम वी पुट z इज इक्वल टू 1. सो डायरेक्टली रिलेशन कौन सा मिलेगा, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. देन R1 गिवन है और N2 N3 दोनों की वैल्यू भी गिवन है. 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे, रेशियो यहाँ पे लेंगे तो फाइनल आंसर हमें R2 एंड R3 के लिए मिल जाएगा. सो आप ये न्यूमेरिकल ये रेशियो लेके इस मेथड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये भी रिलेशन आप यूज कर सकते हैं. कोई भी मेथड से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. बेसिक कंसेप्ट होगा बोर रेडियस का. सो नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 12.10. In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 raised to 11 meter with orbital speed 3 into 10 raised to 4 meter per second and mass of the Earth is equal to 6 into 10 raised to 24 kg. मतलब हमें कैलकुलेट करना है. बोहर मॉडल को पहले तो सिलेक्ट करेंगे हम लोग.
बोहर मॉडल की जो कंडीशन, जो पोस्टुलेट हमने यूज किए थे, वो सेम पोस्टुलेट हमें किसके लिए यूज करना है, अर्थ के रिवॉल्यूशन के लिए। फाइंड द क्वांटम नंबर, मतलब एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दिया है हमें 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देन ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ द अर्थ। मतलब हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में जो मॉडल था हमारा, वो हमने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जो भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट की ऑर्बिटल रेडियस भी हमने कैलकुलेट की बोहर रेडियस के फॉर्मूला से। देन वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो वो स्पीड का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। सेम एटॉमिक मॉडल हमें कंसिडर करना है सन एंड अर्थ के लिए। मतलब सन सेंटर में रहेगा और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। सो अर्थ का जो रेडियस है वो हमें यहाँ पे गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देन अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस ये भी गिवन है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस, इलेक्ट्रॉन की स्पीड एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है, सेम चीज हमें यहाँ पे अर्थ के लिए प्रोवाइड किया है और हमें कैलकुलेट करना है क्वांटम नंबर। सो अगर हमें बोहर मॉडल ही यूज करना है तो हम फर्स्ट पोस्टुलेट को वापस याद करेंगे और इसी में से हम लोग क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बोहर हाइपोथेसिस का फॉर्मूला क्या था एंगुलर मोमेंटम के लिए, L इज इक्वल टू mvr विच इज इक्वल टू nh/2π। इसी में से हमें n की वैल्यू मिल सकती है, तो n को सब्जेक्ट बनाया 2π mvr/h। अब 2 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 m। तो अब यहाँ पे हमें बोहर एटॉमिक मॉडल का हाइपोथेसिस, मतलब वो स्टेटमेंट यूज करना है, बट वो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं यूज करना, ये हमें यूज करना है अर्थ के लिए। सो मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो मास ऑफ द अर्थ क्या होगा 6 इंटू 10⁻24। देन v, तो स्पीड भी हम अर्थ की यूज करेंगे, तो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड दी है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड एंड r मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मतलब अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस सन से डिस्टेंस। सो ये ऑर्बिटल रेडियस कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ये सारी वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर आएगा 2.57 इंटू 10⁻74 विच इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। सो यही से डिफरेंस पता चलेगा मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक का। सो ये क्वांटम नंबर कैलकुलेट किया बाय यूजिंग बोहर मॉडल, और इस मॉडल को यूज किया हमने अर्थ एंड सन, मतलब सोलार प्लेनेटरी मॉडल के लिए। सो ये फाइनल आंसर आ गया 2.57 इंटू 10⁻74। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नई थियरी स्टार्ट करेंगे और चैप्टर अभी बस लास्ट 2-3 लेक्चर ही बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंट और ऐसे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हो। थैंक यू।